टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी पेटीएम फास्टैग यूजर्स हैं जो कि जब भी कहीं आप जाते हैं नेशनल हाईवे की ओर या जहां पर आपका टोल कटता है तो कहीं ना कहीं आप लोग यूज करते थे पेटीएम फास्टैग। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक यानी अपडेट जो लिस्ट है वो लिस्ट जो ऑथराइज जो फास्टैग यानी इश्यूज है जहां से आप फास्टैग ले सकते हैं वो जारी किया। और ये भी बताना चाहेंगे कि आरबीआई ने 15 मार्च तक डेडलाइन दी थी, पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है उसके साथ ही एडवाइजरी भी आरबीआई ने जारी कर दी है। और साथ ही साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी जो अपडेट लिस्ट है वो शाया कर दी है कि इन ऑथोराइज जो फास्टैग है वहां से उन बैंकों से आप खरीद सकते हैं। क्योंकि पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि आज 13 और 15 तक जो पेटीएम फास्टैग है उसके बाद वो बंद हो जाएगा। आप पेटीएम फास्टैग के माध्यम से कहीं भी अगर टोल के पास जाते टोल कटवाना पड़े तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पूरी खबर क्या बताना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जारी की है यानी कि अधिकृत फास्टैग जारीकर्ताओं की अपडेट सूची। किन किन बैंकों से अब आप फास्टैग खरीद सकते हैं वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेटीएम को फास्टैग जारी करने वाले बैंकों और एनबीएफसी यानी कि बताना चाहेंगे एनबीएफसी जिस तरह से आपको बताएंगे जहां से आप यानी कि एनबीएफसी की सूची से हटा दिया है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से उसे हटा दिया गया है। अब इसमें फास्टैग जारीकर्ताओं की एक नई सूची जारी की है। बताना चाहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पेमेंट्स बैंक नियमों का पालन न करने और साथ ही साथ सुपरवाइजरी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी पीबीएल को बंद करने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद उसे फास्टैग जारी करने वाले बैंकों और एनबीएफसी की सूची से हटा दिया गया। अब इसने फास्टैग जारीकर्ताओं की एक नई सूची जारी किया यानी अब आप इन बैंकों के माध्यम से जो फास्टैग है अपनी गाड़ी पे लगवा सकते हैं और टोल को बड़े आराम से कटवा कर आगे का सफर तय कर सकते हैं। संशोधित सूची में कुल 39 बैंकों और एनबीएफसी है जो वाहन मालिकों को फास्टैग जारी करने के लिए पात्र है यानी कि ऑथोराइज्ड है। कौन कौन से वो भी आपको बताएंगे। एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत फास्टैग जारीकर्ताओं की संशोधित सूची में शामिल है और एनबीएफसी में ये बैंक शामिल है यानी पे एयरटेल पेमेंट बैंक। ध्यान से सुनिएगा किन किन बैंकों का आप फास्टैग अब ले सकते हैं। एयरटेल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, कॉस्मैक बैंक और साथ ही साथ यानी कि डोंबिवली नगरी सहकारी बैंक, साथ ही साथ इक्विटस यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई यानी कि इलाकाई देहाती बैंक, आईडीएफसी यानी कि आईडीएफसी फास्ट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, साथ ही साथ इंडियन बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर व्यास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लिक्विड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, साथ ही पंजाब महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सरस्वत बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक व साथ ही साथ जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, त्रिशूर जिला सहकारी बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक। ये 39 बैंकों की जो सूची है जहां से आप फास्टैग ले सकते हैं। और साथ ही साथ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की सूची से हटाने के बाद कई वाहन मालिकों की पीबीएल से फास्टैग खरीदा था, उन्हें अब किसी अन्य जारीकर्ता बैंकों से फास्टैग खरीदना होगा। हालांकि वह मौजूदा पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल तब तक करना जारी रख सकते हैं जब तक उनके खाते में कोई राशि बची हुई हो। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आरबीआई ने बताया कि 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम फास्टैग खातों में कोई टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी यानी आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पेटीएम फास्टैग यूजर को सलाह दी जाती है कि वह किसी अन्य अधिकृत बैंक से नया फास्टैग खरीदे। यानी 15 मार्च के बाद अगर आप पेटीएम फास्टैग खरीदना चाहेंगे तो आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जो बैंकों की सूची है उसमें से फास्टैग पेटीएम फास्टैग को हटा दिया गया है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से उसे हटा दिया गया है। अब आपको 29 जो बैंक है वो जारी लिस्ट की है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो लिस्ट जारी की है, अब इन्हीं बैंकों से आप जो कि फास्टैग गाड़ियों के फास्टैग खरीद सकते हैं और खरीद कर अपनी गाड़ियों पर लगा सकते हैं, ताकि जब आपको कहीं नेशनल हाईवे की ओर रुख करना हो और जहां पर टोल लगे हो
आपको आसानी हो, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और आरबीआई ने एक 15 तारीख तक यानी डेडलाइन दी थी, और डेडलाइन ये दी थी कि 15 तारीख तक ये भी सोचा गया था कि हो सकता है कि ये बढ़ा दी जाए, आरबीआई की ओर से इस तिथि को बढ़ा दिया जाए, पर इस समय कोई भी यानी कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इन्हें बढ़ाया जाए। फिलहाल ये जरूर अपनी जनता के लिए कहेंगे जो भी समय हमें देख रहे हैं, जो अगर आपका फास्टैग खत्म हो गया पेटीएम और आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो भी नेशनल हाईवे का और जो भी यानी कि जो लोग भी गाड़ियां चलाते हैं, 4 व्हीलर का चलाते हैं या टोल को क्रॉस कर जाते हैं, अब आने वाले समय में हमने जिन 39 बैंकों की सूची आपके समक्ष रखी है, उन्हीं 39 बैंकों के माध्यम से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 15 यानी कि मार्च, आज यानी कि 13 है और कल 15 यानी 2 दिन के बाद 15 मार्च है, उसके बाद आपका जो टॉपअप है वो रिचार्ज ही नहीं होगा फास्टैग पेटीएम फास्टैग के माध्यम से। तो फिलहाल ये जरूर कहेंगे जितने भी यूजर्स हैं जो पेटीएम फास्टैग आज तक यूज करते आए, अब 15 तक का समय है, उसके बाद यानी कि जो डेडलाइन थी वो से बढ़ाया नहीं जा रहा। और साथ ही साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपडेट जो लिस्ट है वो भी कर दी है कि किन किन बैंकों से अब आपको फास्टैग खरीदना है। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये ना करिए कि अब आप जा रहे हैं तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप फास्टैग को यानी रिचार्ज करा दें, टॉपअप करवा दें, क्योंकि फिर से बताना चाहेंगे आपको 15 तारीख डेडलाइन है, उसके बाद ना ही रिचार्ज होगा, ना ही उसे आप गाड़ी का जो है आप यानी कि जब हम जाते हैं टोल, तो टोल आपका नहीं कटेगा, तो आपको पेमेंट कैश देनी पड़ सकती है, वो बिल्कुल भी यानी कि नल एंड वाइड गिना जाएगा। यानी 15 मार्च तक की लास्ट डेट थी। अब आपको नए बैंकों की जो सूची नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी, अब उसी के माध्यम से आपको गाड़ियों के फास्टैग जो